नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में अब कल फैसला आ सकता है। कल सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सुनवाई होगी। जस्टिस नरसिम्हा की खंडपीठ में यह सुनवाई होगी। एमपी में ओबीसी को अभी 14% आरक्षण मिल रहा है और 13% आरक्षण पर रोक के खिलाफ यह याचिका लगाई गई है। कागजों में तो ओबीसी को 27% आरक्षण मिल रहा है, लेकिन असल में ग्राउंड जीरो पर देखा जाए तो सिर्फ 13% आरक्षण ही मिल रहा है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई है। अब कल सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सुनवाई होगी। जस्टिस नरसिम्हा की खंडपीठ में यह सुनवाई होगी। तो अभी मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 14% आरक्षण मिल रहा है। जहां जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार इंदर जुड़ गए हैं। कुमार, मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई कही जा रही है। क्या अपडेट इस मामले पर बताइए दर्शकों को। देखिए, आज पूरे याचिकाओं की जो पूरी क्लब हुई थी उन पर जो है आज सुप्रीम कोर्ट में कह सकते थे कि फाइनल सुनवाई इसको लेकर होनी है, लेकिन क्योंकि मामला 120वें नंबर पर लिस्टेड था तो लिहाजा दूसरे केसेस के चलते आज ये नंबर नहीं आ पाया और यही वजह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई जो है वो टल गई है। अब कल, हालांकि आज सुबह जो याचिकाकर्ता के वकील थे ओबीसी संगठन की तरफ से जो इंटरव्यूनर थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सुबह दरख्वास्त की थी कि इस मामले को प्रायोरिटी पर जो है वो लिस्ट किया जाए ताकि इस मामले को विस्तार से सुन सके और लंबा एक समय उस पर मिल सके। लेकिन कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जब वो सीरियल नंबर आएगा तभी हम सारे इस मामलों को एक साथ सुनेंगे। अब कल से फिर इसको जो है फिर से लिस्टेड करने का, सुबह प्रायोरिटी पर लिस्ट करने की तैयारी इनकी तरफ से होगा। मध्य प्रदेश सरकार की जो वहां पर सॉलिसिटर जनरल है या उनके जो इस लीग को प्रेजेंट कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करके सुबह इसको लिस्टेड करने की कोशिश होगी और सुबह प्रायोरिटी बेस पे यदि लिस्टेड होता है तो फर्स्ट आवर में यानी लंच के पहले इसमें सुनवाई हो सकती है। अदरवाइज जो नंबर लिस्टिंग है उसमें फिर लंच के बाद सेकेंड आवर में ही इस मामले की सुनवाई हो सकती है। पूरी कह सकते हैं कि फाइनल हेयरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगा है, तो इसलिए मध्य प्रदेश सरकार की भी और मध्य प्रदेश की वो आधी आबादी यानी 51% जो ओबीसी को बिलोंग कर रहे हैं उनकी भी नजर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर है, क्योंकि जब से ये मामला लटका हुआ है हाई कोर्ट में चल रहा था, उसके बाद तमाम जो भर्तियां हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग विभागों में ओबीसी के 27% की, उसको जो है होल्ड कर दिया गया है। 14% ही अभी मिल रहा है। 13% पदों की भर्तियां जो है होल्ड करके रखा गया, उसको निर्णयाधीन रखा गया है। इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थियों की भी कह सकते हैं मध्य प्रदेश की युवाओं की भी नजर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर है। तो कल यदि लिस्टेड होता है तो बेहद अहम सुनवाई वाला दिन मध्य प्रदेश के लिहाज से इससे माना जा सकता है और ये नजरें मध्य प्रदेश सरकार की भी तमाम याचिकाकर्ताओं की सुप्रीम कोर्ट पर टिकी, क्या कि सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश का भविष्य जो ओबीसी की मांग है उस पर क्या फैसला करता है या फिर। ठीक है कुमार, आप बने रहिए हमारे साथ। वापस लौटूंगा मैं आपके पास। इसी बीच हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वरुण ठाकुर जी जुड़ गए हैं। वरुण जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर बताया जा रहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट में फाइनल सुनवाई होगी। एक विशेषज्ञ के तौर पर क्या बताएंगे आप मध्य प्रदेश के हमारे दर्शकों को? सर, मैं एज ए विशेषज्ञ के तौर पे और एज ए याचिकाकर्ता की ओर से मैं बताऊंगा आपके लिए जी कि ये सुप्रीम कोर्ट ने प्रायोरिटी बेसिस पे इस मैटर को रखा है और पिछले 1 साल से सुप्रीम कोर्ट बराबर इसके लिए सुनवाई करने के लिए प्रायोरिटी बेसिस टॉप ऑफ द बोर्ड रखा, पर स्टेट के द्वारा हर बार टाइम लेने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इसे रेगुलर बेसिस पे आने दो। इसीलिए आज आइटम नंबर 120 था और वो आज रीच नहीं कर पाया और कल भी आएगा। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है कि जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि सुनवाई हो ताकि उनको पता चल सके कि क्योंकि वो पिछले 6 साल से वेट कर रहे हैं जी, या वो उनका परिणाम उन्हें पता चलना चाहिए, अधर में लटके हुए हैं। तो हम लोग हमेशा ये मांग करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द सुनवाई हो और हमेशा से सरकार के द्वारा इसमें किसी न किसी आधार पर टाइम मांगा जाता है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब इस मैटर को लेके उतनी जो प्रायोरिटी बेसिस पे टॉप ऑफ द बोर्ड रखता था वो रखना उसने बंद किया हुआ है। तो सर, जो आप बता रहे कि 120वें नंबर पर ये केस लिस्टेड था, कल क्या इस केस के ऊपर आने की संभावना है? बिल्कुल आ सकता है सर, कल भी सुनवाई हो सकती है
आप बशर्ते कि दोनों पक्ष से सरकार भी इसमें तैयार होती है तो मुझे लगता है कि परिणाम आ सकते हैं और मैटर रीच हो सकता है। तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार क्या उतना इंटरेस्टेड नहीं दिख रही है क्या? ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, ऐसा हुआ है। पिछले 1 साल से जब भी मैटर सुनवाई में आया सरकार के द्वारा ना कोई बहाना बना के इसमें टाइम ले लिया गया है। तो ये दिखाता है कि सरकार इस मैटर को सुनवाई के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, क्योंकि जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इससे सुनवाई करने के लिए डे टू डे हियरिंग के लिए तैयार हुआ था तभी सुप्रीम कोर्ट में सरकार के द्वारा ट्रांसफर पिटीशन फाइल की गई और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इसको एक साथ में सुनवाई करके खत्म करे। पर समस्या वहां आती है जब भी कोर्ट सुनने को तैयार होती है कोई ना कोई बहाना लेके सरकार इसको सुनवाई को आगे टालने का या इसको टालने की कोशिश करती है। ठीक है वरुण ठाकुर जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए, और कुमार आपका भी बहुत शुक्रिया अपडेट्स देने के लिए। बहरहाल नजर रहेगी हमारी कि कल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है।